हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी कि सर इस रिज़ल्ट का एक एनालिसिस वीडियो बना दीजिए कि सर इस रिज़ल्ट का आखिर क्या हमारे फ्यूचर पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ऐसा आखिर क्या खास है इस रिज़ल्ट के अंदर, उस पर अपन बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो इस बार का एग्ज़ाम था, ये CMA इंस्टीट्यूट का पहली बार लिया गया ऑनलाइन एग्ज़ाम था। ऑनलाइन एग्जाम को सक्सेसफुली क्रिएट करके कंडक्ट करवा के इंस्टीट्यूट ने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है CS CMA प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल का एग्जाम ऑनलाइन लेना इतना आसान नहीं होता है। इसी बीच में इंस्टीट्यूट पर कई सारे आरोप भी लगे कि होम बेस्ड एग्जामिनेशन में माल प्रैक्टिसेस हुई है, चीटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, ऐसे कुछ इल्ज़ाम भी लगाए गए और कोर्ट के अंदर भी काफ़ी PIL वगैरह गई। और इन्हीं कंट्रोवर्सीज के बीच में फाइनली जो है कंट्रोवर्सी से भरा हुआ CMA का रिजल्ट जो है इंटरमीडिएट एंड फाइनल का हमको देखने को मिला। रिजल्ट के परसेंटेज पर काफ़ी बात हो रही है कि ये परसेंटेज जो है वो काफ़ी हाई रहा है। तो इस परसेंटेज का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, डोंट वरी, आई विल टेल यू कि आखिर सर इस परसेंटेज का जितना परसेंट ये रिजल्ट रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। नेक्स्ट थिंग ये है कि सर हमारे फ्यूचर में इसका क्या बेनिफिट है और क्या बोल सकते हैं नुकसान है। प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर भी हम इस रिजल्ट की बात करने वाले हैं कि सर ये रिजल्ट कैसा रहने वाला है हमारे ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द स्टूडेंट्स हु हैज़ पास्ड दिस एग्जामिनेशन, और जिनका पास नहीं हो पाया, डोंट वरी, अगले अटेम्प्ट में ज़रूर हम निकल जाएंगे। कोशिश करना हमको नहीं छोड़ना है, कोशिश हम करते रहेंगे तो ज़रूर से हम जो है पास हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। देखिए, रिजल्ट का एनालिसिस यहाँ पर किया जाए तो सबसे पहले मैं इंटरमीडिएट के रिजल्ट का एनालिसिस करता हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ओनली फर्स्ट ग्रुप के लिए अप्लाई किया था वो थे 14,628, जिन्होंने ओनली फर्स्ट ग्रुप दिया था, और उसमें से 5963 स्टूडेंट पास हो गए। इट मीन्स 40% रिजल्ट। और आई थिंक CMA इंस्टीट्यूट का इससे पहले कभी भी इतना हाई परसेंटेज नहीं रहा है। बट सरप्राइजिंगली 8359 स्टूडेंट्स ने, 6000 अप्रोक्स कम स्टूडेंट्स ने सेकेंड ग्रुप अपीयर किया था इस बार, और उसमें से भी अप्रोक्सीमेटली उतने ही स्टूडेंट पास हुए जितने फर्स्ट ग्रुप में हुए थे। तो ये परसेंटेज निकल के आया 65.24। इतना परसेंटेज रिजल्ट सही है गलत है, आई विल टेल यू। ऐसे रिजल्ट्स भी मैंने देखे हैं जहाँ पर CMA का 1% रिजल्ट, 2% रिजल्ट परसेंटेज भी रहा है। 2012 सिलेबस की बात की जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि रिजल्ट परसेंटेज खराब है या अच्छा है। 2016 सिलेबस में भी देखते आए हम रिजल्ट 15 टू मैक्स 20% तक रिजल्ट देखने को मिला है, लेकिन इस बार ड्रास्टिकली जो परसेंटेज में है वो चेंज देखने को मिला है। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। बोथ ग्रुप अगर देखें तो 14,212 स्टूडेंट्स ने बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई किया था, और उसमें से सरप्राइजिंगली 7337, मतलब मोर देन 50% स्टूडेंट ने वो बोथ ग्रुप पास भी कर लिया। मींस 14,000 में से ये स्टूडेंट फाइनल के अंदर अब आ चुके हैं। बोथ ग्रुप का पासिंग परसेंटेज अगर देखा जाए तो जिन्होंने ओनली फर्स्ट ग्रुप अप्लाई किया था उससे भी ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है। 4 पेपर्स जिन लोगों ने दिए उससे भी ज्यादा पासिंग परसेंटेज किनका है, जिन्होंने 8 पेपर्स दिए हैं उनका है। और जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया, और वो दोनों तो नहीं, एटलीस्ट एक ग्रुप क्लियर कर पाए, वो थे 1964, 13.82। अगर सक्सेस रेशियो देखा जाए बोथ ग्रुप देने वाले का कि या तो वन ग्रुप में पास हुआ होगा या फिर वो बोथ में हो गया होगा, तो इन दोनों को ऐड करके अगर हम देखते हैं तो ये सक्सेस रेशियो अबाउट 65% आता है। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग एग्जैक्टली। 65% इज द सक्सेस रेशियो फॉर द बोथ ग्रुप गिविंग स्टूडेंट्स। बोथ ग्रुप जिन्होंने दिया है इंटरमीडिएट का, 65% का जो है सक्सेस रेशियो रहा है। इट इज वेरी ड्रास्टिक चेंज। पहले जो परसेंटेज रहता था और अभी जो परसेंटेज है उसमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हुआ है।
20% तक मैक्स टू मैक्स रहता था, तो 45% का हाइक देखने को मिला है। कई सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर ये रिजल्ट तो जो है वो 2 अटेम्प्ट का एक साथ था, इस वजह से ज्यादा हो गया। बेटा 2 अटेम्प्ट हो 5 अटेम्प्ट हो, परसेंटेज रिलेट नहीं करता, नंबर रिलेट करता है। अगर आप नंबर्स देखोगे तो ऑब्वियस वो ज्यादा होने हैं, अपीयर्ड स्टूडेंट्स के भी और पास स्टूडेंट्स के भी, लेकिन परसेंटेज कैसे ज्यादा हो सकता है? परसेंटेज रिजल्ट ज्यादा नहीं हो सकता चाहे कितने भी अटेम्प्ट का रिजल्ट लिया जाए। और यहां पर अगर फाइनली देखें तो टोटल 12,137 स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है, जो कि फाइनल में आ चुके हैं। अब इन 12,000 स्टूडेंट्स को आगे क्या ढूंढनी है? आर्टिकलशिप ढूंढनी है, आर्टिकलशिप ढूंढनी है। मैं काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूं जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में पास किया था और उनको भी प्रॉपर आर्टिकलशिप नहीं मिल पाई थी ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं, आई एक्सेप्ट दैट थिंग एज वेल, कि कहीं ना कहीं हम प्रॉपर आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं जितनी अपॉर्चुनिटीज हमारे सिस्टर इंस्टीट्यूट्स में जो है वो मिलती है। तो ये बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट के सामने रहने वाला है कि इतने सारे स्टूडेंट्स को हम आर्टिकलशिप कैसे प्रोवाइड कराते हैं। और अगर स्टूडेंट को आर्टिकलशिप नहीं मिलती है तो मजबूरन उसे डमी लेनी पड़ती है, और अगर वो डमी लेता है तो फिर उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर उसे नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, या फिर इंस्टीट्यूट को खुद ही कुछ ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज करने चाहिए जिसमें ये आर्टिकलशिप में जो भी काम सीखा जाता है वो काम सिखाया जाए उसके अंदर, तो बेटर कुछ स्टूडेंट्स सीख पाएंगे इस चीज को। तो यहां पर हमें वर्क करने की जरूरत है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग टू द इंस्टीट्यूट, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अपॉन दिस पासिंग परसेंटेज, क्योंकि जो पास है उसको पास इंस्टीट्यूट को करना पड़ेगा। पेपर जो इंस्टीट्यूट ने बनाए वो स्टूडेंट्स ने दिए और वो फिर पास हो गए हैं। अब फाइनल के रिजल्ट की बात करें, जिस पर मैं ज्यादा गौर करना चाहूंगा कि फाइनल के रिजल्ट का पासिंग परसेंटेज अगर हम देखें तो जिन्होंने ओनली ग्रुप थर्ड दिया था वो थे 6228 और उसमें से पास हुए 2119, 34% का रिजल्ट। और थर्ड ग्रुप एक ऐसा ग्रुप रहा है जिसके पूरे सीएमए की जर्नी में जिसका सबसे कम पासिंग परसेंटेज रहता है। थर्ड ग्रुप एक ऐसा ग्रुप रहा है, तो इसमें भी बहुत ही अच्छा 34 तो बहुत अच्छा पासिंग परसेंटेज हो जाता है। 2778 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फोर्थ ग्रुप के लिए अप्लाई किया था और 1587 इसमें से पास हो गए। 57% का पासिंग परसेंटेज एक सीएमए जैसे प्रोफेशनल कोर्स के फाइनल लेवल का ये पासिंग परसेंटेज है 57%, जो कि मैंने दूसरे कोर्स में तो अभी तक ऐसा कोई पासिंग परसेंटेज नहीं देखा है जिसमें से मोर देन 50% जो है रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें भी कोई कंसर्न नहीं है, जैसे पेपर हुए थे स्टूडेंट्स ने दे दिए। कंसर्न कहाँ है मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी कहाँ अच्छा है कहाँ खराब है वो भी बताने वाला हूँ। बोथ ग्रुप की अगर बात करें तो 5308 स्टूडेंट्स ने बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई किया था और उनमें से 2041 ने बोथ ग्रुप पास भी कर लिया। तो 38% का ये रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली रहा। और जिन्होंने बोथ के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो बोथ तो नहीं कर पाए, लेकिन एक ग्रुप कोई भी निकल गया उनका, वो थे अबाउट 32%। पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि इस अटेम्प्ट में 3689 अबाउट 3700 सीएमएस बने हैं। हियर इज द कंसर्न। अभी जो टाइम चल रहा है आप सभी वाकिफ है कि दिस इज कोविड टाइम। कोविड टाइम पर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफी ऑलरेडी कम है। अभी जो सीएमएस बना करते थे अभी से पहले एक अटेम्प्ट में 1000 से लेकर के 1400 बना करते थे पर अटेम्प्ट के सीएमएस। ठीक है, तो इसमें 2 अटेम्प्ट के थे तो इसलिए इसका डबल तो होना था। डबल क्या, अब इसका 3 गुना हो गया इस बार पासिंग परसेंटेज ज्यादा रहने से। अब इनमें से अगर कैंपस प्लेसमेंट होता था तो अबाउट 20% सिलेक्शन होते थे, 20% सिलेक्शन होते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 इनका एवरेज भी ले तो 1200 स्टूडेंट्स अगर होते थे तो 240 स्टूडेंट्स जो है वो कैंपस प्लेसमेंट में जा पाते थे। उसके बाद में उन्हें ऑफ कैंपस जो है वो ट्राई करना पड़ता था और इधर उधर जो है वो घूमना पड़ता था, सीवी अप्लाई करना पड़ता था। और अभी जो लास्ट अटेम्प्ट की मैं हकीकत आपको बता दूं
जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में सीएमए पास किया था, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर द जॉब। यस, दे आर स्टिल लुकिंग फॉर द जॉब, या फिर उन्हें कुछ ऐसा पैकेज एक्सेप्ट करना पड़ता है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है सीएमए जैसे प्रोफेशन के लिए। अब बात क्या है कि इन 3689 क्या इनमें से 1000 जॉब्स भी हम क्रिएट कर पाएंगे क्या थ्रू कैंपस प्लेसमेंट? क्योंकि अगर हम 1000 जॉब्स भी क्रिएट कर पाते हैं तो नॉर्मली जो हम प्रोवाइड कराते हैं उसका 5 गुना जो है हमें जॉब प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इश्यू इज दैट के कोविड टाइम है, ऑलरेडी कंपनीज लेना तो छोड़ो निकाल रही है, और ऊपर से हमारे पास में इतने ज्यादा सीएमए आ गए। अब इतने सीएमएज में से कंपटीशन काफी टफ होने वाला है, वो तो पता ही है, और कंपनी विल चूज बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। अब इनमें से अगर बहुत अच्छा कैंपस, ड्रास्टिकली अच्छा कैंपस रहता है तो 1000 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, तो भी 2689 स्टूडेंट्स को ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ेगा। एंड कंसर्न इज दैट कि ये सीएमएज है, और रिसेंटली काफी सारे सीए जो है वो भी आपके सामने बने हैं 2 अटेम्प्ट्स में जो उनका रिजल्ट आया है रिसेंटली, और उनमें से भी कई सारे सीए अनएम्प्लॉयड है ड्यू टू कोविड। नियर अबाउट करते करते भी मिनिमम से मिनिमम, मैं तो मिनिमम बोल रहा हूं कि 10,000 सीए सीएमए ऐसे हैं, दे आर लुकिंग फॉर द जॉब। एंड कंसर्न ओवर हियर इज दैट कि हम सभी जानते हैं कि सीए जो है वो ज्यादा ट्रेनिंग करके आते हैं स्टूडेंट, सीए स्टूडेंट, और उनकी आर्टिकलशिप ज़्यादा लंबी होने की वजह से, हमारी अभी हुई है, हमने स्टेप लिया है, लेकिन वो ऑलरेडी अच्छी आर्टिकलशिप करके आए, तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो इनको ज़्यादा रहने वाली है। और बिल्कुल ऑफ कैंपस तो सीए सीएमए जो है वो कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि एक्सक्लूसिव कॉस्टिंग की भी अगर वैकेंसी आती है तो उसमें भी सीए जो है कंपनीज मांग लेती है। तो इनको सीएमए कैंडिडेट्स को नॉट 2689 बल्कि अबाउट 10,000 के साथ में कॉम्पिटिशन होने वाला है, और इस कंपटीशन जो है ये काफी टफ होने वाला है। और अगर इसमें से कुछ सीएमएस को जॉब नहीं मिलती है, दिस विल क्रिएट डिससैटिस्फैक्शन अमंग देम, और ये डिससैटिस्फैक्शन जो है हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि वो कैंडिडेट कभी भी आगे जाकर के सीएमए को रेफर नहीं करेगा, बोलेगा नहीं मेरी खुद की ही जॉब नहीं लगी, आप करके क्या करोगे। और ये तो मैंने बहुत ज्यादा नंबर ऑलरेडी कैंपस में ले लिया है। तो इस हाई परसेंटेज से अनएम्प्लॉयमेंट जो है सीएमएस के लिए बढ़ने की संभावना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल बढ़ ही जाएगा, लेकिन बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और अगर आपने अभी से प्रिपरेशन चालू नहीं करी है फॉर कैंपस, चालू कर दीजिए और बहुत ज़ोरों शोरों से आपको कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं तो हम खुद भी एक प्रोग्राम चलाते हैं, कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसके लिए व्हाट्सएप करना होगा इस नंबर के ऊपर, आपका नेम एंड सिटी के साथ में अगर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं तो आपको डिटेल एंड ऑल मिल जाएगी। कैंपस में कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, ज़रूरी नहीं है कि आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, आप खुद के बिहाफ पर भी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर से आप प्रिपरेशन करिए, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़े। हमेशा जितनी प्रिपरेशन का लेवल होता था उससे भी काफ़ी ज़्यादा लेवल इस बार हमें रखना पड़ेगा। देन इश्यू इज दैट के हमारे कैंपस प्लेसमेंट में जो सिटी होती है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई होती है। मुंबई एक ऐसा सेंटर रहा है जो कि अच्छी नंबर ऑफ जॉब प्रोवाइड करवाता रहा है, बट मुंबई की सिचुएशन से हम सभी वाकिफ हैं। मुंबई के अंदर कोविड जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, और वहाँ पर जो हालात है वो सब हम जानते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर कंपनी कैंपस में ऑफलाइन आकर के इंटरव्यू लेने के लिए आई थिंक कम इंटरेस्टेड होने वाली है। तो उस केस में ऑनलाइन इंटरव्यूज भी होने वाले हैं, और ऑनलाइन इंटरव्यूज के पैटर्न वगैरह जो कंपनीज के सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो इस बार चेंज होने की पूरी संभावना है, और वो चेंज होंगे। उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, कंपनीज ने क्या क्या नए नए तरीके अपनाए हैं रिसेंटली, क्या कोविड के बाद में तरीकों में चेंज हुआ है, आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो सीपीपी प्रोग्राम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि रिजल्ट का इम्पैक्ट आने वाला है। कंसर्न ये है कि देखिए चीटिंग हुई है नहीं हुई है वो तो बहुत बाद की बात है, पहले ये जो रिजल्ट परसेंटेज है ये जो आ गया है, अब इनको संभाले कैसे, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न आता है जो कि मैंने बहुत कम देखा है सीएमए में, फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ इतना कुछ
कई स्टूडेंट को 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से फेल किया गया और एग्रीगेट में वो बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है। एग्रीगेट में कोई 500 स्कोर कर रहा है, किसी सब्जेक्ट में 39 देख करके उसको फेल कर दिया गया। बड़ा ही पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसा रिजल्ट सीएमए के अंदर कि इतने ज़्यादा 1 मार्क और 2 मार्क से फेल होने वाले स्टूडेंट्स हैं। हालांकि उन स्टूडेंट्स के पास में राइट है कि वो रीवेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन जब रीवेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो रीवेरिफिकेशन तो इंस्टीट्यूट करके दे देगा। जब मैंने देखा कि इस बार कॉपी कैसे ऑब्टेन करे, फोटो कॉपी कैसे ऑब्टेन करे, तो उसका ऑप्शन अभी तक तो टिल नाउ तो मुझे ओपन नहीं दिखा था। इन फ्यूचर ओपन हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट को उसकी कॉपी देखने का हक है, वरना वो आरटीआई के थ्रू जाकर के भी कॉपी मंगवा सकते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट ये ऑप्शन डायरेक्टली दे दे तो बेटर होगा, क्योंकि ऑनलाइन चेक हुई थी, जस्ट उनको वो कॉपी जो है वो मेल करनी है, उसकी पीडीएफ, दैट्स इट, ज़्यादा हमें कुछ करना भी नहीं है। तो इट्स द कंसर्न, ये रिजल्ट परसेंटेज जो है, पास हो गए बहुत बढ़िया है, आप हो गए कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन ये रिजल्ट परसेंटेज हमारे फ्यूचर के ऊपर जो है मुझे नेगेटिवली, एडवर्सली अफेक्ट करता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि पास हुए तो मेरे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पास हुए, आई एम हैप्पी फॉर देम, लेकिन एज वेल एज मैं उनके लिए वरीड हूँ देख करके कि अब वो लोग आर्टिकलशिप कैसे फाइंड आउट करेंगे और वो कैंपस प्लेसमेंट तक कैसे जाएंगे, क्योंकि ये एक उनका मोटिव है जिसके लिए वो ये कोर्स कर रहे हैं। तो श्योरली इंस्टीट्यूट ने स्टेप लिए हैं, उन्होंने एसएपी ट्रेनिंग और एक्सेल से रिलेटेड ट्रेनिंग, माइक्रोसॉफ्ट से और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग्स को इंट्रोड्यूस किया है। उसको देखते हुए हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशंस का जो रुझान है वो इस कोर्स की तरफ बढ़े, लेकिन ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं एज पर पास्ट ट्रेंड देखते हुए। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की जानी चाहिए रिलेटेड टू कैंपस प्लेसमेंट। इस बार कैंपस प्लेसमेंट 3 फेजेस में होने की बात कही गई है। एक मेन कैंपस प्लेसमेंट, एक एक्सटेंडेड और एक समर कैंपस प्लेसमेंट की बात की गई है। लेकिन अभी मेन से समर तक आप जाएंगे तो वो जाता है अगस्त तक, और एक कैंडिडेट में इतना सब्र रख पाना आई थिंक बड़ा ही मुश्किल है कि वो कैसे इतना सब्र रखेंगे और कैसे जॉब को फाइंड आउट करते हैं, चैलेंज होगा। लेकिन जो पैकेज होता है, जो कंपनीज ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली वो मेन कैंपस में होती है और हर कोई उसमें ही सिलेक्ट होना चाहता है। उसके बाद में पैकेजेस की रेंज जो है वो गिर जाती है। तो इस बार इंस्टीट्यूट को कंपनीज के साथ में अच्छे से कोर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, नेगोशिएशन की ज़रूरत है, लाइजनिंग की ज़रूरत है, वो हमें करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे इतने ज़्यादा पास्ड स्टूडेंट्स जो है वो प्लेस हो पाएंगे। काफ़ी सारे इल्ज़ाम भी लगते हैं कि होम बेस्ड स्टूडेंट्स ने चीटिंग करी है, नहीं करी है, दैट इज़ अनदर थिंग। एंड आई पर्सनली थिंक्स कि हमें आगे से होम बेस्ड वाला ऑप्शन हटा ही देना चाहिए अब, क्योंकि सेंटर में जाकर के ऑनलाइन एग्ज़ाम इज़ ओके, क्योंकि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी ये जो एग्ज़ाम्स है इस तरीके से कंडक्ट कराए हैं। इवन कुछ इंस्टीट्यूट ने तो ऑफलाइन जैसे वो करवाते थे वैसे ही एग्ज़ाम कंडक्ट भी करवाए हैं सक्सेसफुली। तो यस, हमने हमारा सिस्टम लगाया है, इम्प्लीमेंट कराया, खर्चा कराया, तो उसका यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो यूज़ फिर सेंटर बेस्ड में ही करना चाहिए। होम बेस्ड के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको कैंसिल कर देना चाहिए अब तो फाइनली। क्योंकि क्या होता है कि चलिए चीटिंग हुई है, डिबार्ड हुए स्टूडेंट्स, दैट इज़ ओके, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने चीटिंग करी है और पता ही नहीं चल पाया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं और ये हम देख भी सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जो इतने अटेम्प्ट से फेल हो रहे थे वो आकर के अब पास हो गए हैं। कई सारे स्टूडेंट जो नॉर्मली पास होने की सिचुएशन थी उनकी ऑल इंडिया रैंक्स आ गई है। रैंक्स कितनी सारी है आप देखेंगे, रैंक लिस्ट तो हमेशा से ज़्यादा बहुत सारी रैंक्स है। जहाँ पर पहले ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के अप्रोक्स आया करती थी वहाँ पर ऑल इंडिया 50th रैंक के आसपास आ रही है। तो ये सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि चेंज होता है, मार्क्स में चेंज होता है, ठीक है, ड्यू टू कोविड कहा जा रहा है कि स्टूडेंट ने ज़्यादा पढ़ाई करी होगी, लेकिन इतना ड्रास्टिक चेंज भी नहीं हो सकता, या फिर कहीं ना कहीं हमारे पेपर पैटर्न के अंदर कमी रही है जिसे हमें सुधारने की और दूर करने की ज़रूरत है। तो ये था पूरा का पूरा रिजल्ट का एनालिसिस के हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। अभी इस शॉर्ट टर्म के अंदर तो इसके नुकसान ही ज़्यादा देखने को लग रहे हैं, क्योंकि अब इन बच्चों के लिए आर्टिकलशिप और ये जो फाइनल पास हुए हैं बच्चे, उनके लिए कैंपस प्लेसमेंट जो है बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। तो हम इस चैलेंज को कैसे निभाते हैं ये देखना बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, और इसके लिए इंस्टीट्यूट को पूरी जिम्मेदारी के साथ में वर्क करना चाहिए, क्योंकि लास्ट कैंपस प्लेसमेंट हमारा इतना अच्छा नहीं गया है।
तो इसके लिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। लास्ट वाले स्टूडेंट्स ही अभी तक जॉब फाइंड आउट कर रहे थे और इतने सारे CMAs हमको और देखने को मिल गए। बिल्कुल बच्चों ने मेहनत करी है तो वो CMA बने होंगे, लेकिन फिर भी हमको अब इनके लिए जॉब कैसे मिलती है ये बहुत बड़ा कंसर्न है। कंपटीशन लेवल हाई है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अगर आप आर्टिकलशिप के लिए भी देख रहे हैं तो एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है मैंने लॉन्च करने की सोची है विथ वेरी नॉमिनल फीस, तो जाके आप इस कंपटीशन में आगे निकल पाए। इसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8963095483 पर, आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये आर्टिकलशिप के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए जो है प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ये था एनालिसिस। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी वहाँ है, इंस्टाग्राम पर भी आप जो जा करके हैं मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।